हे दोस्तों, क्या आपने सुई में कभी धागा डाला है? और अगर हाँ, तो क्या आपको याद है कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस नहीं था तब आपके साथ क्या होता था? यूजुअली जब एक्सपीरियंस नहीं होता और इंसान सुई में धागा डालने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं, जिसकी वजह से उससे जल्दी सुई में धागा नहीं जाता। सिमिलरली अगर आपने कभी किसी छोटी मुंह वाली बोतल से एक दूसरी बोतल में पानी भरने का ट्राई किया होगा तब भी आपके हाथ शायद कांपे होंगे, जिसकी वजह से पानी बाहर गिरा होगा। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बस धागा हाथ में लो और उसे एक इमेजिनरी सुई में डालने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे, जबकि रियल में कांपेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे हाथ ट्रेमर होते हैं जो हमारी खुद की प्रॉब्लम से बनते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में पर्पस ट्रेमर बोलते हैं। ये तब होता है जब एक नॉर्मल इंसान टू केयरफुल बनने के लिए बहुत हार्ड ट्राई करता है, लेकिन फिर टू केयरफुल होने की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिससे उसका काम सही से नहीं हो पाता। ना समझने वाली बात यह है कि रियल लाइफ में भी मैक्सिमम लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। लाइक वो इस डर में रहते हैं कि वो कभी कुछ गलत ना बोल दे, कोई गलत एक्शन ना ले जिससे उनका मजाक बने या लोग उन्हें जज करे। और इसी डर की वजह से कई बार वो एक्शंस लेते ही नहीं। वो ओवर सेल्फ कॉन्शियस इंसान बन जाते हैं, जो इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो खुद कुछ गलत होने से घबराता है, नहीं, वो इसलिए डरता है कि उन्हें दूसरों की बहुत फिक्र होती है, जिसकी वजह से वो सही एक्शंस नहीं ले पाता। और लेता भी है तो इतना केयरफुल, इतना सेल्फ कॉन्शियस होके लेता है कि फिर उसका एक्स्ट्रा केयरफुल होना उसके फेलियर का रीजन भी बन जाता है। वैसे ही जैसे टू केयरफुल होके सुई में धागा डालने से हाथ कांपते हैं और धागा नहीं जाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 21 दिन तक एटलीस्ट आप ये करना बंद करो। हाँ, ये बात सही है कि 21 दिन से हैबिट बनती है, ये चीज को लेटेस्ट स्टडीज गलत बोलती है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 21 दिन तक ट्राई करो। अगले 21 दिन एक्सेसिव सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा प्लानिंग करना बंद करो। इंस्टेड जल्द से जल्द एक्शंस लो, गलती करो और उस गलती को सही करो और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। 21 दिन खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो। डायरेक्ट बोलना सीखो। अगर कोई चीज अच्छी लगी तो तारीफ करो, बुरी लगी तो बोलो और एकदम खुल के रहो। याद रखो कि हमेशा प्रेशर और ओवर कॉन्शियस होके आप बड़ी चीजें नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो और बस काम करो। ना ये थी वो पहली एक्सरसाइज जो मैं चाहता हूँ कि आप 21 दिन ट्राई करो। ऐसी अभी मैं आपके साथ 4 और एक्सरसाइज शेयर करूंगा, बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए। और मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी IM Sikin पे जरूर फॉलो करो अगर आपने नहीं फॉलो करा है तो। मैं वहाँ आजकल काफी एक्टिव हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज नंबर 2, ग्लांस नेगेटिव, फोकस पॉजिटिव। एक बार मेरे एक फ्रेंड के प्रोफेसर ने एक एक्टिविटी करने के लिए क्लास में 10 बच्चों को चुना और उन्हें लाइन से एक के पीछे एक खड़ा कर दिया। फिर उनसे कहा कि उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में रेलवे स्टेशंस के नाम लेने हैं, पर ट्विस्ट ये था कि जो फर्स्ट स्टूडेंट नाम लेगा उस नाम के साथ सेकंड स्टूडेंट को अपना स्टेशन का नाम ऐड करना है और एंड तक ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यानी कि जो 10th स्टूडेंट होगा वो अपने से पहले लिए गए 9 स्टेशंस के नाम लेगा और फिर उसके बाद अपना स्टेशन बताएगा। नाउ एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद उस ग्रुप के 5वें स्टूडेंट तक सब बराबर चल रहा था, पर 6th स्टूडेंट अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। वो भूल गया कुछ स्टेशंस के नाम, जिसपे उस प्रोफेसर ने कहा कि वो ये ग्रुप एक्टिविटी हार गए हैं। अब सब ने हार को एक्सेप्ट करा और जाने लगे। तभी प्रोफेसर ने उन्हें एक और चांस दिया और कहा कि वो फिर से ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ सब लोगों के दिल में हार की फीलिंग्स तो चल रही थी, पर चांस मिलने पर उन्होंने फिर से ट्राई किया और मजे की बात यह है कि फिर से वो 6th स्टूडेंट ने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। जिसके बाद उस प्रोफेसर ने बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों, अगर तुम लोगों को जब वापस चांस मिला तब अगर तुम लोग नेगेटिव्स पे ध्यान नहीं देते, ये बात नहीं सोच रहे होते पूरा टाइम कि तुम हार गए थे पहले, तो शायद तुम लोग कुछ स्ट्रैटेजी सोचते। शायद तुम लोग उस 6th स्टूडेंट को सेकेंड टाइम सबसे पहले खड़ा करवा देते ताकि उससे बस एक ही नाम लेना पड़े और उसे इतना प्रेशर ना हो। बट क्योंकि तुम लोग का पूरा फोकस नेगेटिव्स पे था, इसलिए तुम लोग फिर से हार गए बिना इंप्रूव हुए। देखो दोस्तों, यहाँ लेसन ये है कि अगर हम फेल हो रहे हैं या कोई कमी पड़ रही है हमारे गोल्स में, हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, तो हमें उसे एक इंडिकेटर की तरह देखना चाहिए और पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहिए ताकि अगली बार से हम उस गलती को सही करके सक्सेस पा सके। फॉर एग्जाम्पल, कार्स में कई इंडिकेटर्स होते हैं जो ड्राइवर को दिखाते हैं कि कभी बैटरी लो है, कार के इंजन में प्रॉब्लम है, या फिर कार ज्यादा गर्म हो गई है, या पेट्रोल कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना ये सब देख के तब ड्राइवर ये नहीं सोचता है कि मेरी कार तो गई, अब मैं क्या करूँ। नहीं, वो ऐसा सोचने के बजाय एक सर्विस स्टेशन पे जाता है, पेट्रोल पंप पे जाता है, गैराज में जाता है और उसे ठीक करवाता है, जो सही भी है। क्योंकि नेगेटिव सिग्नल्स का होना ये नहीं बोलता है कि आपकी कार पूरी तरह से खराब हो गई है, नहीं, बल्कि वो बस ये दिखाता है कि क्या चीजें सही करने की जरूरत है। सेम चीजें आपको भी समझनी चाहिए। अगले 21 दिन तक आप भी हर नेगेटिव चीज को एक इंडिकेटर की तरह देखो और उसे ठीक करो पॉजिटिव एक्शंस लेके। ये चीज सच में बहुत पावरफुल इंपैक्ट करेगी आपकी लाइफ में। एक्सरसाइज नंबर 3, ओपिनियंस एंड फैक्ट्स। समझो आपने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है जो आपको बहुत दिल से चाहिए, इसलिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट स्टिल आप सिलेक्ट नहीं होते। अब ये सब होने के बाद आप सोचते हो कि मेरा तो नसीब ही खराब है और मैं ऐसी बड़ी जॉब डिजर्व ही नहीं करता हूँ। अब देखो दोस्तों, बात ये है कि यहाँ आपको जॉब नहीं मिली, ये बात एकदम सच है।
आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज वो फैक्ट है, पर आपका नसीब खराब है और आप ऐसी जॉब डिजर्व ही नहीं करते हो। ये सब बस आपका ओपिनियन है जिसे आपको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको खुश रहने की आदत डालनी है तो आपको फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच का डिफरेंस समझ आना ही चाहिए। लाइक एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आपको एक जॉब नहीं मिली है तो ये फैक्ट है और आप उस फैक्ट से बहुत कुछ सीख सकते हो। लाइक अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो तो आप शायद इंटरव्यू के बाद एक मेल करके पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से कि वेयर शुड आई इंप्रूव, या फिर आप अपने रेज्यूमे को इंप्रूव करने लग सकते हो, या फिर आप उन सवालों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो जिनके आंसर्स आप अच्छे से नहीं कर पाए, ताकि आप अगला इंटरव्यू बहुत अच्छे से कर सको। और अगर आप ये सब करोगे तो अच्छा इंटरव्यू जाएगा ही। पर अगर आपने बस अपना ओपिनियन बना लिया है कि आप जॉब डिजर्व ही नहीं करते हो, तो आप इन सब चीजों पर मेहनत नहीं करोगे, ना आपको कभी वो जॉब मिलेगी। इवन जब ऑथर ने कहा कि उन्हें डॉक्टर बनना है तो सबने उन्हें कहा कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके घर वालों के पास सिखाने के इतने पैसे नहीं हैं। पर ऑथर ने ये बात को समझा कि ये तो फैक्ट है कि उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है, पर वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, ये बस ओपिनियन है। और इस डिफरेंस को समझने की वजह से ही वो बिना रुके एक डॉक्टर बन पाए। भले ही फिर उन्हें अपना कोड बेचना पड़ा ताकि वो बुक्स खरीद सके, या फिर उन्हें अपने लंच मिस करने पड़े ताकि वो प्रैक्टिकल्स अटेंड कर सके। उन्होंने हर बार खुद से यही कहा कि जो भी इम्पॉसिबल लोग बोल रहे हैं वो बस ओपिनियंस है और फैक्ट्स नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट 21 दिन तक आप भी प्लीज ओपिनियंस और फैक्ट्स के बीच का डिफरेंस समझो और कभी भी उनके बीच में कंफ्यूजन मत करो। एक्सरसाइज नंबर 4, डी-हिप्नोटाइज फ्रॉम फॉल्स बिलीव्स। डॉक्टर एल्फ्रेड एक यंग लड़के को जानते थे जो मैथ्स में अच्छा नहीं था। पढ़ाई की स्टार्टिंग से ही टीचर्स को भी पता था कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, ना कर पाएगा। जो बात टीचर्स ने उनके पेरेंट्स को भी बताई थी और उनसे कहा था कि वो मैथ्स में अपने बेटे से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे। नाउ एल्डर को भी लगा था कि ये बात सच है। इनफैक्ट फिर उसके जो मैथ्स में ग्रेड्स आए, उन ग्रेड्स को देखकर सबका बिलीफ कंफर्म हो गया कि हाँ ये बात सच है। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। टीचर ने बोर्ड पे एक मैथ्स प्रॉब्लम लिखा और बच्चों को सॉल्व करने कहा। क्लास में किसी को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आ रहा था। बट तब अचानक उस यंग लड़के को प्रॉब्लम देख के कुछ क्लिक हुआ। उसे लगा कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसने जब खड़े होकर ये कहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो बाकी की पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। लेकिन फिर भी वो बोर्ड के पास गया और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया। ना ये अमेजिंग चीज होने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में वो मैथ्स को अच्छे से समझ सकता है अगर चाहे तो, जिसने उसे कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से ही फिर वो आगे जाके एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन और स्टूडेंट बना। देखो दोस्तों, ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है और एक हद तक सच भी है कि हम ह्यूमन बींग्स कुछ हद तक हिप्नोटाइज्ड हैं, या तो दूसरों ने उसके बारे में कहे हुए आइडियाज को एक्सेप्ट करने की वजह से, या वो आइडियाज की वजह से जो उसने खुद के बारे में रिपीट किए हैं बार बार और मान लिए हैं कि वो सच है। जो आइडियाज फिर यूजुअली हैबिट्स बन जाती है। पर अच्छी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हैबिट्स हमेशा ऐसे ही रहे। डॉक्टर नाइट डोनाल्ड ने हैबिट्स और लर्निंग प्रोसेस के ऊपर एक लाइफ लॉन्ग स्टडी की थी। उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि किसी भी हैबिट को तोड़ने के लिए या कोई नई हैबिट फॉर्म करने के लिए फोर्सफुल एफर्ट्स लेना कई बार सही नहीं होता है। जबकि वो बताते हैं कि किसी भी हैबिट को ब्रेक करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने एंड रिजल्ट की एक मेंटल इमेज बनाओ और फिर बिना किसी एफर्ट के उस गोल की तरफ बढ़ते रहो। एग्जाम्पल, अगर आपको बुक रीड करना है तो बुक रीड करते हुए अपने आप की मेंटल इमेज बनाओ और उसे देखो। बिलीव करो कि आप एक रीडर हो। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ना ऐसी जो भी चीज आप चाहते हो, अगले 21 दिन तक उस इमेज को अपने ब्रेन में फॉर्म करो। बस कुछ लाइंस डेली रीड करो जो आप इजीली कर सकते हो, वो भी रिलैक्स होके। बिकॉज हैबिट्स चेंज करते टाइम फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का कंट्रोल देता है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। और रिलैक्सेशन हमें हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से डी-हिप्नोटाइज करने में भी हेल्प करता है। इसलिए प्लीज 21 दिन तक ये करो रिलैक्स होके। एक्सरसाइज नंबर 5, रिमूविंग इमोशनल स्कार्स। जॉर्ज नाम का एक लॉयर था जो एक सक्सेसफुल करियर पाथ पे चल रहा था, बट एक दिन फिर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार आ गया, निशान आ गया। इस एक्सीडेंट के बाद हर बार जब वो खुद को मिरर में देखता था तो उसे लगता था कि वो एक इविल इंसान को देख रहा है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब उसने अपना पहला केस लड़ा तब वो हार गया। तब भी उसे लगा कि ये उसके इविल लुक की वजह से हुआ है। उसे लगता था कि इस वजह से ही उसके फ्रेंड्स भी उससे दूर होते जा रहे हैं, जिसके बाद वो उनसे मिलना छोड़ने लगा और आगे केसेस लेने से भी इनकार करने लगा। वो दिन में ड्रिंक करता था और काफी इरिटेटेड हो गया था अपनी लाइफ से। ना ये सब होने के बाद ऑथर ने एक प्लास्टिक सर्जन होने के नाते उसकी प्लास्टिक सर्जरी की, उसके चेहरे को एकदम ठीक कर दिया, जिसके बाद उसका एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया और उसने खुशी से रहना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ उसके लिए अच्छा होने लगा। अब देखो बात यह है कि ऑथर एक प्लास्टिक सर्जन होने के नाते इजीली बोल सकते थे कि ये उनके सर्जरी का कमाल था, बट एक्चुअली वो बोलते हैं कि ये सच नहीं है। वो लाइफ में सैड था उसके फिजिकल स्कार नहीं बल्कि उसके इमोशनल स्कार की वजह से, जो वो हमेशा अपने दिमाग में लेके घूमता रहता था, जो सच नहीं था। अपने स्कार की वजह से ही वो केस लड़ते टाइम कुछ भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता था, जिससे जज को उसकी बात में दम नहीं लगता था, और वो खुद से ही दोस्तों से मिलने से भी हिचकिचाता था, जो सबका रीजन उसका इमोशनल स्कार था, ना कि उसका रियल फिजिकल स्कार।
ऐसे ही ऑथर बोलते हैं कि कई बार हम अपने हैबिट्स खराब कर देते हैं क्योंकि हम खुद से अपने ऊपर इमोशनल स्कार्स बना लेते हैं। मेंटली हम अपने आप को वीक बना लेते हैं, जो फिर हमें फिजिकली भी वीक बनाने लगता है। इसलिए अगले 21 दिन तक आपको कोई भी इमोशनल स्कार है मेंटली जो आपने बनाया है तो उसे खत्म करो। यह आपको कॉन्फिडेंस और सक्सेस देने में बहुत हेल्प करेगा। ये सारी कमाल की बातें मैंने आपको साइको साइबरनेटिक्स इस बुक से बताई है, जो काफी अच्छी बुक है, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताओ इस टॉपिक के बारे में। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को बहुत लिमिटिंग बिलीव्स के साथ जी रहे हैं। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।